तो आए फ्रेंड्स लेके आए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें हम कोई भी ESS रेडी यानी कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह हम इसमें रेडी कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चों का जो रजिस्टर होता है उसमें प्रेजेंट लगती है, तो उसको रेडी किस ऐप से किया जाता है, यानी किस किस विंडो से उसे बनाया जाता है, कौन से प्रोग्राम से उसे बनाया जाता है, तो उसका नाम है MS वर्ड। जैसे कि 1 2 3 हमारे टेबल्स पढ़े कौन से प्रोग्राम से बनाए जाते हैं, तो वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है, उससे बनाए जाते हैं। तो जो कि डाटा को अरेंज करने, गणनाओं को पूरा करने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, बिजनेस रिपोर्ट तैयार करने, वेब डाटा सब स्प्लिट करने आदि की सुविधा देता है, यानी ये सब इसी की सुविधा देता है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल शुरू कैसे करते हैं, सॉरी MS एक्सेल को शुरू करना, MS एक्सेल शुरू कैसे करते हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं पहले, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर जाते हैं। साइड में होता है जो कंप्यूटर के लेफ्ट हैंड में, ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होता है कहीं पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करने के बाद उसमें लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, फिर उसे ओपन करते हैं। ऐसे करके हमारा ये ओपन होता है फ्रेंड्स। अब वर्क इसी में आता है, वर्क इसमें वर्क कैसे करते हैं। वर्कबुक जो है ये भी हमारे माइक्रो यानी MS एक्सेल के अंतर्गत आता है। वर्कबुक कई वर्क शीट्स का कलेक्शन है। सिंगल वर्कबुक में हम ऑर्गेनाइजेशन तरीके से सूचना को स्टोर कर सकते हैं। एक सिंगल वर्कबुक में मैक्सिमम 255 वर्कशीट आ सकती हैं तथा एक वर्कबुक में, यानी पहले यहाँ से पढ़ते हैं। वर्कबुक कई वर्कशीटों का एक कलेक्शन है, यानी जो वर्कबुक होता है उसमें कई वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक तैयार होती है। कई वर्कशीट मिलती हैं तो उसमें एक वर्कबुक तैयार होता है। सिंगल वर्कबुक में सिंगल बुक में हम अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से सूचना को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो होती है सिंगल वर्कबुक में हम सूचना को ठीक तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और एक सिंगल वर्कबुक में मैक्सिमम यानी एक सिंगल बुक में नॉर्मली तुम्हारे 255 वर्कशीट आ सकते हैं। तथा वो डिफॉल्ट रूप वर्कशीट क्या है फ्रेंड। वर्कशीट एक स्प्रेडशीट है जो रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है, यानी जो वर्कशीट होती है वो रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जैसे डिब्बे से होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे ये है और इसमें यहाँ डिब्बा जैसे ये बनाते, तो ये हो गए हमारे रॉ, ये वाले, और जो लंबे वाले हैं कॉलम्स, यानी रॉ और कॉलम से मिलकर हमारी वर्कशीट तैयार होती है। यह किसी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स या मतलब ये प्रोजेक्ट वगैरह या कोई प्रोजेक्ट या कुछ आप काम करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा रॉ क्या होता है। रॉ सेल्स का हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है रॉ होता है जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है रॉ सेल्स का, यानी सेल्स का रॉ, जो सेल्स होते हैं जो डब्बे से बने होते हैं, रॉ सेल्स का हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है जो पूरा वर्कशीट में बाईं से दाईं ओर चलता है। रॉ के शुरू में नंबर्स अंकित होते हैं जिन्हें रॉ हेडिंग कहते हैं। एक सीट में करीब तुम्हारे 1,200 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,48,576 रॉ होते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या है सुनिए, रॉ सेल्स का हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है जो पूरा यानी पूरे वर्कशीट में पाया जाता है और बाईं से दाईं ओर पाया जाता है। रॉ में जो शुरू में नंबर अंकित होते हैं, रॉ की स्टार्टिंग में नंबर अंकित होते हैं जिन्हें रॉ हेडिंग कहते हैं, जो नंबर होते हैं, और इनकी लगभग 10,48,576 रॉ की संख्या होती है।
कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम सेल्स का एक वर्टिकल ब्लॉक होता है। प्रत्येक कॉलम के रूप ऑब्जेक्ट्स अंकित होते हैं जिन्हें कॉलम हेडिंग कहते हैं, जो कि ए से एक्स एफ डी तक होते हैं। अब आता सेल्स क्या होता है? सेल्स रो और कॉलम का इंटरसेक्शनल ब्लॉक होता है। एक्सेल में प्रत्येक सेल्स का एक नाम होता है जो कॉलम्स कैंट्रंस एवं रो नंबर से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। जैसे पढ़ते हैं, जैसे में क्या है हमारा, जैसे सेल A1 में ए लेटर 1 रो नंबर है। जब किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो प्रत्येक चारों ओर, यानी जब किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों ओर ब्लैक बॉर्डर सेल एक्टिव सेल कहलाता है। जो भी कार्य करते हैं वह एक्टिव सेल में ही होता है। एक मतलब कि आप जैसे कि आपने कोई सेल्स क्या होते हैं या कोई भी कार्य होगा वो आपके एक्टिव सेल के अंतर्गत होगा। जैसे कि आप एक प्लस का निशान होता है MS एक्सेल के अंदर, उसको आपने उस एक्सेल वाले चिन्ह को किसी डिब्बे पर क्लिक किया तो उसके बाद वो उसकी जो साइड है वह रिंग होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं और इसी के अंदर कार्य होता है। इसे हम एक्टिव सेल भी कह सकते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मूला बार क्या होता है? रिबन के नीचे तथा कॉलम बॉक्स के ऊपर फॉर्मूला बार स्थित होता है। जब किसी सेल में कोई डाटा एंटर किया जाता है तो वह डाटा उस सेल के साथ फॉर्मूला बार में भी दिखाई पड़ता है। फॉर्मूला बार में बाईं ओर एक बड़ा सा बटन होता है जिसमें JX लिखा होता है और जो कि इंसर्ट जंक्शन बॉक्स को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। वर्कशीट टैब्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं ओर सीट टैब्स प्रदर्शित होती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल के बाईं ओर सीट प्रदर्शित होती है डैशबोर्ड रूप में वर्कबुक शीट 1 शीट 2 शीट 3 नामक टैब्स के साथ ओपन होती है। ये हमारा कॉन्टेक्ट मेन्यू यह मेन्यू वर्कशीट पर जाकर माउस में राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होती है। यानी प्रदर्शित होता है। इसमें सामान्य फॉर्मेटिंग कीज होती हैं, सामान्य तरह की इसमें बटन्स होती हैं। मिनी टूल बार क्या होता है? इस टूल बार में होम टैब के फॉन्ट, फॉर्मूला क्लिप आउट, ग्रुप एलिमेंट ग्रुप के अधिक प्रयोग होने वाली ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 हो गया हमारा। इसमें क्या क्या होता है MS एक्सेल के अंतर्गत, अब हम आपको बताएंगे MS एक्सेल में कार्य कैसे करते हैं, यानी MS एक्सेल के साथ कार्य करना। न्यू वर्कबुक ओपन करना, पहले न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट रूप में जब हम MS एक्सेल को शुरू करते हैं तो एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक के साथ ही ओपन होता है, किंतु आवश्यकता अनुसार हम न्यू वर्कबुक शुरू कर सकते हैं। यानी ब्लैक बुक ओपन होता है, आवश्यकता अनुसार हम न्यू वर्कबुक भी ओपन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? क्लिक द फाइल टैब न्यू ब्लैंक वर्क बुक या क्लिक एनी
टेम्पलेट क्रिएट। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा, एक्टिव शेल को बदलना। एक्टिव शेल को कैसे बदलते हैं, यानी जो इसके चारों ब्लैक बॉर्डर होते हैं उसको कैसे बदलते हैं। वर्कशीट में किसी भी सेल की एक्टिव सेल बना सकते हैं। एक्टिव सेल चारों तरफ एक ब्लैक बॉर्डर होता है, यानी जो एक्टिव सेल होता है उसके चारों एक ब्लैक बॉर्डर होता है। हम एक्टिव सेल में ही डाटा एंटर करते हैं, यानी जो एक्टिव सेल होता है उसमें ही हम लिख सकते हैं और अन्यथा किसी में नहीं लिख सकते। इसके लिए सेल को एक्टिव बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें या अरेंज की या एरो की का प्रयोग करें। अगला टॉपिक है डाटा एंटर करना। डाटा एंटर कैसे करते हैं, यानी डाटा का एंटर कैसे करते हैं। वर्कशीट में नंबर या टेक्स्ट के रूप में कई डाटा एंटर करते हैं, यानी वर्कशीट में नंबर या टेक्स्ट के रूप में नंबर लिखो या कोई टेक्स्ट एरर लिखो उसमें, उसके रूप में डाटा एंटर हम करते हैं। तो क्लिक द शेल, टाइप योर डाटा एंड क्लिक स्वैप स्टार्ट टाइप योर डाटा एंटर, ऐसे करके हम इसमें करते हैं फ्रेंड्स। तो सेल का सिलेक्ट कैसे करते हैं। सिंगल सेल के लिए क्लिक एंड डाटा के लिए अगर जैसे सिंगल सेल आपको क्लिक करना है, खाली है वो, तो क्लिक करें बस। अगर डाटा है उसमें कुछ लिखा हुआ है और उसको आपको क्लिक करना है, या मतलब उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो 3 बार क्लिक करें। रो या कॉलम, रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग। सेल ग्रुप, क्लिक द ग्रुप एंड माउस पॉइंटर ड्रैग, यानी सेल ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक द ग्रुप एंड माउस पॉइंटर ड्रैग, और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग। कॉलम की चौड़ाई बदलना। चौड़ाई कैसे बदलते हैं कॉलम की। वर्कशीट पर डाटा को अच्छे से डिस्प्ले करने, यानी अच्छे से मैनेज करने के लिए करते हैं। पुट द माउस पॉइंटर कैसे करते हैं। पुट द माउस पॉइंटर ऑन एंड और कॉलम हेडिंग राइट बॉर्डर एंड क्लिक ड्रैग, ऐसे करके हम उसको कॉलम के उसको हाइट को बदल सकते हैं। रो की ऊंचाई कैसे बदलते हैं। ऊंचाई बदलना, चौड़ाई बदलना। वर्कशीट या रो की ऊंचाई बदलते हैं हम, कैसे बदलते हैं। पुट द माउस पॉइंट ऑन रो हेडिंग डाउन बॉर्डर क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे करके हम इसकी ऊंचाई हाइट को चेंज करते हैं। अब आता है हमारा वर्कशीट में डाटा को एडिट करना, यानी वर्कशीट में डाटा को एडिट कैसे करते हैं। वर्कशीट में डाटा को अपडेट करने के लिए हम अपनी वर्कशीट में डाटा को एडिट करते हैं, यानी डबल क्लिक द सेल, क्लिक द प्लेस एंड डू द एडिटिंग, ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। बताते कैसे करते हैं हम इसमें चेंजिंग वगैरह, यानी अपडेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। डेट को डिलीट या मतलब डेट को डिलीट या जैसे कि सिलेक्ट करना, डिलीट करना, या मतलब डेट को चेंज करना। वर्कशीट में जिस डाटा की ज़रूरत नहीं होती है हमको, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, यानी वर्कशीट में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट द डाटा एंड प्रेस डिलीट की, यानी शिफ्ट पूरी है करना, सेटिंग्स पूरी, यानी वर्कशीट में डाटा को अब बताते हैं हम पूरी कैसे करते हैं। कुछ चीज़ हमारी अधूरी वगैरह रह जाती है उसको पूरी कैसे कर सकते हैं। वर्कशीट में डाटा को मैन्युअली एंटर या नॉर्मली मैन्युअली एंटर करना काफ़ी आसान और सुविधाजनक है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। वर्कशीट में डाटा को एंटर करने का ये उचित तरीका नहीं है। एक्सेल डाटा एंट्री की प्रक्रिया को अच्छे से करने के लिए टूल भी उपलब्ध करती है। उनमें से एक उपयोगी फैक्टर डाटा
है जो हमको डेट एंटर करने की सुविधा देता है। टेक्स्ट दिनों के नाम, महीनों के नाम जैसे टेक्स्ट सीरीज को आसानी से पूरा किया जा सकता है। क्लिक द सेल, टाइप योर टेक्स्ट, पुट द माउस पॉइंटर ऑन ड्रग ब्लैक पॉइंट ऑफ द सेल, क्लिक एंड ड्रग। यानी जो हमारा सीरीज को पूरा करने के लिए हमारे एक्सेल में एक सुविधा दी होती है, जैसे हम दिन के नाम, महीनों के नाम इसमें ऑटोमेटिक पूरे कर सकते हैं एक लिख के। और पूरे कैसे करते हैं, ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला, इसके द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं। नंबर सीरीज को पूरा करना, हम नंबर पर आधारित सीरीज को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 नंबर डाटा मेंशन करते हैं, उसे नंबर की कंडीशन होती है, उसी आधार पर एक्सेल आगे की सीरीज को पूरा करता है। यानी हम इसमें नंबर भी जैसे 1 2 3 4 है तो हम इसमें 100 200 300 500 तक इसमें नंबर हम लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं बट कैसे लिखते हैं देखिए, एंटर फर्स्ट टू नंबर इन फर्स्ट टू सेल, सेलेक्ट both cell, put the mouse pointer on down black point of the cell, click and drag। यानी आप इसमें पहले ऊपर 1 लिखें, या जैसे आपको 2 का टेबल लिखना है तो पहले 2 लिखें, फिर उसके नीचे 4, फिर 2 और 4 को सिलेक्ट करके फिर नीचे की तरफ ड्रैग करें या साइड की ओर ड्रैग करें, तो आप जैसे ही उसको करेंगे ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा। डाटा सीरीज क्या है? डाटा सीरीज, हम डाटा पर आधारित सीरीज को भी पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं? हम इसमें डाटा सीरीज को भी पूरा कर सकते हैं। क्लिक द सेल, एंटर द डाटा, पुट द माउस पॉइंटर ऑन डाउन ब्लैक पॉइंट ऑफ द सेल, क्लिक एंड ड्रैग। यानी कैसे कर सकते हैं, और हम इसमें और भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि डाटा का फॉन्ट बदलना, डाटा का साइज बदलना, डाटा का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, डाटा का अलाइनमेंट बदलना, डाटा का कलर बदलना, ये सब भी इसमें अपडेट्स दिए गए हैं। वर्कशीट में किसी सेल को हाईलाइट करने या डाटा को मार्क करने हेतु सेल कलर बदल सकते हैं। यानी हाईलाइट यानी लाइट करना, उस पर पीछे का जो बैकग्राउंड हाईलाइट करते हैं ना। और इसमें सेलेक्ट द सेल होम, फाइल कलर, डाउन एरो, क्लिक एनी कलर, ऐसे करके हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और हम इसमें नंबर फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में बदलाव करना, हम अपनी वर्कशीट में मैथमेटिक्सली अप्लायंस चेंज करने हेतु नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जो कि निम्न 12 होती हैं। सेलेक्ट द डाटा होम नंबर फॉर्मेट, डाउन एरो, क्लिक द एनी और एंट्री। कैसे करते हैं देखिए हम इसमें, और हम इसमें अब इसमें इसका साइज डेसिमल यानी लाइन जो लिखा हुआ था डाटा का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। तो इंसर्शन डेसिमल या डेसिमल कमांड का प्रयोग कर हम न्यू मैरिड डाटा के साथ दिखाई देने वाले का है वर्क थीम को अप्लाई करना, यानी वर्क थीम को अप्लाई या चेंज करना। वर्क बुक की प्रस्तुति को बेहतर बनाने हेतु या वर्क बुक मतलब दिखाने हेतु, स्पष्ट करने हेतु वर्क बुक थीम को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला, क्लिक द वर्क बुक पेज लेआउट, क्लिक एनी थीम, ऐसे करके हम अपने इसको चेंज कर सकते हैं।
हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी शामिल कर सकते हैं। जब किसी सेल की वैल्यू की स्पेसिफिक कंडीशन में आए तो उस निश्चित फॉर्मूला को लागू करने के लिए हम एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला है सेलेक्ट द डाटा होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रॉ क्लिक एनी ऑपरेटर एंड द वैल्यू सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करते हैं? सेलेक्ट द फॉर्मेट डाटा या सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्ट सेल। और हम वर्कबुक को सेव कैसे कर सकते हैं? वर्कबुक को सेव करना, वर्कबुक भविष्य में प्रयोग करने हेतु यानी जैसे कि हमने कोई बनाया, अगर हमें आगे इसका काम चाहिए तो उसको सेव करने के लिए हम सेव कर सकते हैं। एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम XIX या XISX होता है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम XIX या XISX होता है। फॉर्मूला क्या है सेव करने का? क्लिक द फाइल टैब या आप इस बटन सेव या सेव एज, क्लिक द सेव इन लोकेशन, एंटर द फाइल नेम, सेव एज टैब, डाउन एरो, क्लिक द एनी फॉर्मेट। और सुनिए वर्कशीट द व्यू बदलना, वर्कशीट के व्यू बदलना। हम अपनी वर्कशीट का व्यू बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते? नॉर्मल व्यू रो और कॉलम का एक व्यवस्थित पेज दिखाता है। पेज लेआउट वर्कशीट के प्रत्येक उस पेज की डिस्प्ले करता है जो प्रिंट से आता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू लाइन के साथ पेज ब्रेक को दिखाता है। क्लिक द वर्कशीट व्यू, क्लिक एनी व्यू। वर्ड बुक विंडो को अरेंज करना। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक वर्ड को ओपन कर सकते हैं, यानी वर्कशीट। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक वर्कशीट, लिखा नहीं लिख देता हूँ। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा ओपन टू और मोर वर्कबुक व्यू, अरेंज और क्लिक एनी ऑप्शन ओके कर सकते हैं ऐसे करके। अगला हमारा वर्कशीट का नाम बदलना। हम कैसे बदल सकते हैं? कंटेंट्स को पहचानने के लिए हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डबल क्लिक द वर्कशीट टैब एंड टाइप नेवर नेम एंटर। न्यू वर्कशीट जोड़ना। न्यू वर्कशीट कैसे जोड़ सकते हैं? न्यू डाटा एंटर करने के लिए हम वर्कबुक में न्यू वर्कशीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को डिलीट करना। एक्सेल में हम किसी वर्कशीट की आवश्यकता नहीं हो तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, किंतु डिलीट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें उसमें कोई आवश्यक डाटा तो नहीं है, क्योंकि एक बार डिलीट होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, डिलीट, ऐसे करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं।
वर्कशीट को मूव करना, वर्कशीट को हम मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं। राइट टैब ऑन द वर्कशीट टैब, मूव और कॉपी क्लिक द सीट नेम। ऐसे करके हम इसको मूव या कॉपी भी कर सकते हैं। वर्कशीट को कॉपी करना, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, मूव या कॉपी क्लिक द सीट नेम, क्रिएट ए कॉपी। ओके, वर्कशीट को हम टैब को कलर करना, यानी वर्कशीट टैब को हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। वर्कशीट में अंतर दिखाने के लिए वर्कशीट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, कलर, क्लिक एनी कलर। वर्कशीट डाटा को प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक में किसी भी वर्कशीट के डाटा को पासवर्ड डालकर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से हर कोई व्यक्ति हमारी वर्कशीट ओपन नहीं कर पाएगा, यूज़ कर नहीं पाएगा। हमारा इसका फॉर्मूला है, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, प्रोटेक्ट वर्कशीट, एंटर द पासवर्ड, चेक मार्क्स द परमिशन, एंटर द पासवर्ड। ओके, ऐसे करके हम अपनी वर्कशीट पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अगला है हमारा वर्कशीट अनप्रोटेक्ट करना, यानी अंडर ऑब्जेक्ट करना। राइट क्लिक द ऑन वर्कशीट टैब एंड प्रोटेक्ट शीट एंड द पासवर्ड। ओके, यानी अनप्रोटेक्ट करना, यानी अनसिक्योर करना। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी पासवर्ड डालकर सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई उसको ओपन ना कर पाए। फॉर्मूला, क्लिक द रिव्यू टैब, प्रोटेक्ट वर्कबुक विंडो एंड स्ट्रक्चर विंडो, एंटर द पासवर्ड, रिव्यू, एंटर द पासवर्ड। ओके।